10% का आरक्षण देने की बात कही गई है। अग्निवीरों को उम्र सीमा में भी 3 साल की छूट मिलेगी कहा जा रहा है। इसी के साथ यहाँ पर अग्निपथ योजना में हिंसा के बाद गृह मंत्रालय का एक बड़ा फैसला है। केंद्रीय सुरक्षा बलों में भी अग्निवीरों को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। तो यानी कि अग्निपथ योजना के बाद अब यहाँ पर जो छूट देने की बात है वो सामने आ रही है अग्निवीरों को। यहाँ पर अग्निपथ योजना में हिंसा के बाद गृह मंत्रालय का बयान, केंद्रीय सुरक्षा बलों में अग्निवीरों को 10% की छूट दी जाएगी और इसके बाद असम राइफल्स में भी अग्निवीरों के लिए 10% यहाँ पर छूट होगी। इसी के साथ अगर देखा जाए तो हिंसा के बाद गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है केंद्रीय सुरक्षा बलों में और इसी के साथ आर्म्स राइफल में यहाँ पर 10% की छूट जो है वो दी जाएगी। असम राइफल्स में भी यहाँ पर छूट दी जाएगी। कुमार पुष्कल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार पुष्कल, अब लगातार जो संशोधन हो रहा है जो अग्निपथ योजना है उसके बाद अब आरक्षण की बात सामने आ रही है। अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाना है केंद्रीय सुरक्षा बलों में भी, इसी के साथ असम राइफल्स में भी। तो इसको लेकर भी कोई खाका तैयार कर लिया गया और आगे और भी कैसे इंप्लीमेंट्स इसमें हो सकते हैं? जिस तरह से देश भर में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं अग्निपथ योजना को लेकर, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार, मोदी सरकार डैमेज कंट्रोल में जुट चुकी है और अभी गृह मंत्रालय का एक बड़ा फैसला आया है। रिवाइज हर समय कर रही है सरकार और अभी सुबह गृह मंत्रालय का फैसला आया है कि जो असम राइफल्स है उसमें 10% आरक्षण दिया जाएगा नौजवानों को। उसके साथ साथ सीएपीएफ यानी केंद्रीय सुरक्षा बलों में भी 10% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस डैमेज कंट्रोल में साफ तौर पर सरकार रुकती नजर आ रही है। जिस तरह से बिहार और तमाम राज्यों में, उत्तर प्रदेश में हिंसक प्रदर्शन हो रहा है युवाओं के द्वारा, तो ये सरकार के लिए डैमेज कंट्रोल का रास्ता धीरे धीरे अब खुलता जा रहा है। सरकार अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है और संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है। और अभी थोड़ी देर बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को उन्होंने बुलाया है। एक समीक्षा बैठक की जाएगी कि आगे किस तरह का फॉर्मूला इस पूरे अग्निपथ योजना में लागू किया जाएगा, उस पर एक विचार किया जाएगा। लेकिन गृह मंत्रालय का इस बीच एक बड़ा फैसला आया जी। बिल्कुल, देखिए आक्रोश युवाओं का कम हो इसके लिए लगातार गृह मंत्रालय जो है वो इस पर विचार कर और ऐसे में ये बड़ी अपडेट है यहाँ पर पुष्कल कि इस तरीके का फैसला लिया गया है। तो अब इसके साथ इस बात को समझाना भी बहुत जरूरी हो जाता है और आगे आज बड़ी बैठक भी है लोगों को समझाने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट में लाने के लिए कोई तारीख? देखिए तारीख अभी तारीख की बात अभी नहीं हो पा रही है क्योंकि फिलहाल समीक्षा बैठक आज होनी है और उस पर विचार किया जाएगा कि इस तरह के लिए किस तरह से एक खाका तैयार हो और क्या क्या हो सकता है, इसमें इम्प्लीमेंट किस तरह से सरकार कर सकती है। क्योंकि पहले किसान नाराज थे, अब युवा नाराज है, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़ी मुश्किल भरा समय साफ तौर से दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं विपक्ष भी सरकार पर घेरने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार इस पूरे मामले पर डैमेज कंट्रोल करती दिखाई दे रही है। गृह मंत्रालय का फैसला है। अब कई संशोधन साफ तौर पे जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन देश भर में हो रहा है तो मुमकिन है कि सरकार युवाओं के लिए कुछ संशोधन करती नजर आए जी। ठीक है पुष्कल, देखिए एक तरफ आज जो है आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में सरकार में है वो आज भी कई जगह प्रदर्शन करने की तैयारी कर, एक तरफ जो सरकार है, जो रक्षा मंत्रालय है, जो आर्मी है वो इस पर काम कर रहे हैं। इसको लेकर लगातार बैठकें हो रही, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद बैठक कर रहे हैं। तो आज कैसी हलचल रहेगी दिल्ली में? देखिए साफ तौर पे तमाम पार्टियां मोदी सरकार का विरोध कर रही हैं इस स्कीम के द्वारा, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। और आज बिहार में आरजेडी ने एक बड़ा बंद का ऐलान किया है। तो तमाम जो रीजनल पार्टी है बिहार में बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आज प्रदर्शन कर रही है। और जिस तरह से 3-4 दिनों में यूपी और बिहार में जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन किए गए हैं, कहीं ना कहीं सरकार काफी सख्त है इस पूरे मसले पे। और तमाम जो रेलवे के पूरे जो सरकारी कामकाज है उसको प्रभावित करने का काम इन युवाओं ने किया है। तमाम रेल पटरियों पर बोगियों को जलाने का काम किया जा रहा है। रेलवे के तमाम जो फ्रीक्वेंसीज है उसको रोकने का काम किया है। और अभी एक रेलवे का बड़ा बयान आया है कि 15 ट्रेनें उसको रद्द कर दिया गया है जो बिहार जाती है। तो कहीं ना कहीं सरकार के कामकाज को प्रभावित करने का काम ये
युवाओं के द्वारा किया जा रहा है, तो उस पर सरकार इस पर सख्त नजर आ रही है। और एक आज फिर से केंद्रीय रक्षा मंत्री के नेतृत्व में आज एक बड़ी समीक्षा बैठक होगी, जिसमें तय किया जाएगा कि इस पे किस तरह का जो रोड मैप है इसको तैयार किया जाए, इसमें किस तरह से संशोधन किया जाए, उस पर विचार हो सकता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए पुष्कर। मुजफ्फरनगर की खबर का रुख कर लेते हैं।